ठीक है, खूबसूरत है, इसलिए ऑफर आया होगा। जो कलर्स पे बिग बॉस आता है ना, उनके कंटेस्टेंट्स का लेवल ही अलग होता है। दोस्तों हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि बिग बॉस OTT 3 फिनाले ख़त्म हुआ है। उसके बाद ही चर्चा अब शुरू हो चुकी है बिग बॉस सीज़न 18 की, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। लेकिन ज़्यादा चर्चा है उसके खिलाड़ियों की, कौन कौन से उसमें कंटेस्टेंट जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि अरमान मलिक की सेकंड वाइफ, जो कि टॉप 5 थी, यानी 4th रनर अप थी बिग बॉस OTT सीज़न 3 में, वो हिस्सा लेने वाली है बिग बॉस OTT के बाद अब टीवी वाले बिग बॉस यानी बिग बॉस सीज़न 18 में, जिसके पिछले साल बिग बॉस 17 के विनर रहे थे मुनव्वर फारूकी। अब लोगों का ये रिएक्शन जानते हैं न्यूज़ रूम में कि आखिर वो क्या सोचते हैं कि कृतिका मलिक डिजर्विंग है वहाँ जाने के लिए, और क्या वो इतना दम रखती हैं फाइनलिस्ट बनने के बाद कि अब वो बिग बॉस सीज़न 18 में विनर बन पाएंगी या नहीं, या बिना अपने पति अरमान मलिक के कैसे वहाँ पे डिफेंड करेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनन्या मैम से। तो अनन्या मैम, आप बिग बॉस OTT पहली बात तो काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे थे। वहाँ पे हमने देखा कृतिका मलिक को टॉप 5 में और 4th रनर अप। अब वो उन्होंने फैसला लिया है, कंफर्म कर दिया कि बिग बॉस सीज़न 18 में जाने वाली, जिसको होस्ट करेंगे आपके फेवरेट सलमान खान। तो आप सबसे पहले तो आपका रिएक्शन क्या है पहले इस चीज़ पे? मुझे लगता है कि OTT में टॉप 4 के भी मुझे और बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, कृतिका की जगह उन्हें होना चाहिए। क्योंकि जब आप सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि आप वहाँ पर अपनी बात अपना स्टैंड कैसे ले रहे हैं, किन बातों पर अपना स्टैंड ले पा रहे हैं, तो मुझे कृतिका उसमें इतना मतलब कह सकते हैं ना कि उतना इंप्रेशन जमाती हुई वो नज़र नहीं आई। और दूसरा, इतना इम्प्रेस किया भी नहीं कृतिका ने। आप अनिल कपूर को भी आपने सुना होगा। और अब जाकर अगर वो कलर्स पर जो टीवी पर आने वाला है, जिसमें मुझे लगता है कि अच्छे कंटेस्टेंट जो इंडस्ट्री के महारथी अपने वक्त में रहे होंगे, वो हमें नज़र आते हैं। और जाहिर सी बात है, बड़े नाम ही ऑलमोस्ट सब होते हैं। तो मुझे लगता है कि कृतिका वहाँ उनके बीच में बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पर भी वो रही तो वो होता है ना कि आप अरमान मलिक के पीछे चलती रही और आपको एक शेल्टर मिलता रहा अरमान मलिक का। तो वो शेल्टर उन्हें मिलता रहा, तो वो टॉप 4 में पहुंच गई। टॉप 4 के लाइक कंटेस्टेंट मेरे को कृतिका मलिक, आप पायल को कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पर पायल का अपना ओपिनियन होता है, पायल अपना स्टैंड लेती है। लेकिन कृतिका को अगर आप किस बिहाफ पर कंसीडर किया गया मुझे नहीं पता, क्यों उसे ऑफ़र मिला ये भी कुछ तो देखा होगा शायद बिग बॉस ने, जिसके बाद ये ऑफ़र मिला है। बाकी मेरे को उतना इम्प्रेसिव पूरी जर्नी कृतिका की लगी नहीं। सना मकबूल के पास भी ऑफर आया बिग बॉस OTT सीज़न 18 का। तो सना मकबूल ने अभी कहा है कि अभी तो वो डाइसी हैं कि जाएं ना जाएं, क्योंकि हाल फिलहाल में जीत के आए। तो उन्होंने कहा अभी कोई प्लान नहीं, लेकिन क्या आप उनको देखना चाहेंगे बिग बॉस 18 में? हाँ, सना मकबूल, मुझे लगता है कि सना मकबूल कमाल कर सकती हैं, वो जीत भी गई हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर भी है कि जो OTT पर ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको बिग बॉस कलर्स के लिए क्यों बुलाया जा रहा है? कंटेस्टेंट नहीं है क्या अब? ये है ना, क्योंकि इससे पहले जो एक बार जाकर आता है उसको नहीं दोबारा ऑफर मिलता। लेकिन इस बार ऐसा क्यों किया जा रहा है? लोगों की कमी है, बिग बॉस के अंदर जाना नहीं चाहते। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल भी बिग बॉस का गिर गया है इस बार। थप्पड़ मारने से लेकर क्या कुछ नहीं हुआ, जो सारे रूल्स के अगेंस्ट आप TRP के लिए इतना बिलो द बेल्ट जा सकते हैं, तो आप कलर्स के लिए सोचो। हालांकि सलमान खान को पता है, सलमान खान इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और हमने देखा भी है कि जब भी कुछ इस तरह का हुआ है तो उन्होंने स्टैंड लिया है और अपने साइड से भी कंटेस्टेंट की उन्होंने क्लास लगाई है। लेकिन इस OTT जो हम 3 सीज़न हमने अभी देखा, वहाँ मुझे लगता है कि आप TRP के चक्कर में इतना बिलो द बेल्ट चले गए कि आपने थप्पड़ भी, गालियाँ भी, सारी चीज़ें हो गई। मुझे लगता है जो शायद बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, वो सब कुछ हो गया इस बार। तो जिस तरह इन्होंने बताया, अपना एक रीज़न था, और सीज़न सही जैसे उन्होंने कहा झकास था, इस बार का कुछ ज़्यादा ही झकास था। सर हमारे साथ मौजूद है पशुपति सर। सर आप पहली बात तो OTT तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब बारी है हमारे फेवरेट जो 3 महीने का लंबा बिग बॉस चलता है सीज़न 18 की, जिसको होस्ट करने वाले सलमान खान। तो सर पहली बात तो एक कंटेस्टेंट सीधे कंफर्म हो गया है, वो है कृतिका मलिक। भाभी नंबर 2, उनको लेके आपका क्या रिएक्शन है जब आपको ये बात सामने आई आपकी कि वो कंफर्म हो गई और जाने वाली घर के अंदर? ये जो मैं बात अपनी शुरू करूंगा, लेकिन अनन्या आप ये बताइए कि आपने 0 नंबर पे कैसे जाके उनको अटका दिया है, कृतिका को, कि वो ना हंसा सकती हैं, ना रुला सकती हैं, ना हंस सकती हैं, ना रो सकती हैं, ना कुछ बोल सकती हैं, ना अपना दिमाग लगा सकती हैं, आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए OTT 3 जब मैंने देखा, मतलब मैंने पूरा सीज़न नहीं देखा, पर कुछ क्लिप्स जो आपको YouTube पे दिख जाते हैं, जो फेसबुक पर, इंस्टा पे दिख जाते हैं, उनमें मैंने देखा पूरे सीज़न में कृतिका का किसी भी बात को लेकर कोई स्टैंड नहीं था।
जैसा कि लेकिन कृतिका पर जब कमेंट हुआ तो उस पर तो हंगामा मचा ना। अरमान मलिक ने की ना शुरुआत, तो मारपीट कराने का मसाला तो है ना। मारपीट कराने का मसाला कौन लेकर आया? अरमान मलिक लेकर आए। अरमान नहीं, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, ये दंगा कराने वाले। ये मारपीट की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिग बॉस ने, ये आपने टीआरपी के चक्कर में इतना बिलो द बेल्ट आप चले गए। स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्टेड था, और अब मारपीट के बाद आप उस कंटेस्टेंट को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। आपके पास कुछ है ही नहीं टीआरपी के लिए। अरमान मलिक को आशीष क्या बोल रहे हैं आप? किस पर कृतिका मलिक को जो मिल रही है बिग बॉस में एंट्री, उस पर क्या कह रहे हैं आप? ये खबर कहाँ से आई खबर है? उन्होंने खुद अपने व्लॉग में ही कंफर्म किया है। अपने व्लॉग में आज का उनका जो व्लॉग, उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि वो जा रही हैं, अपने पैम्पलेट बांट रही हैं, पूरा खुशी का माहौल है हर जगह। लेकिन आप शायद दुखी नज़र आ रहे हैं उनकी एंट्री से। नहीं, ये बताइए कृतिका को क्यों ले जा रहे हैं? हस्बैंड दोनों पायल नहीं जाएंगे क्यों? कृतिका को ऑफर इसलिए आया होगा, हो सकता है ज़्यादा थोड़ा दिखने में ठीक है, खूबसूरत है, इसलिए ऑफर आया होगा। लोग ऐसे परसेप्शन बना के रखे हैं। मुझे लगता है सिर्फ यही एक कारण रहा होगा। बाकी जो उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग है वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। कुछ जैसे जो आपका सवाल था ना कि उन्होंने ऐसा किया क्या है, ना हंसा सकती है, ना रुला सकती हैं, ना क्या कर सकती हैं। मुझे लगता है आपका भी परसेप्शन यही वाला है जो मेरा वाला है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कह रहे हैं कि हंसा सकती है, रुला सकती है, वो सब मसाला वही तैयार कर रही है। देखिए क्या है कि आपको कई बार होता है पति की वजह से, अरमान मलिक की वजह से हो सकता है कृतिका को मौका नहीं मिला हो, लेकिन कृतिका वही है जो अपने सहेली के पति के साथ एक ऐसा रिलेशन डेवलप करती हैं जिसमें आप शादी तक पहुंच जाती हैं। तो अब जो बिग बॉस में जाएंगी तो वो नए किरदार में नजर आ सकती कि वो बहुत स्मार्ट हैं, और मतलब स्मार्टली वो प्ले यहाँ नहीं कर पाई पति की वजह से। अब शायद उनका अलग एक रूप देखने को मिले, अलग पर्सनैलिटी। नहीं तो ये आप ये बताइए कि ये स्मार्टनेस नहीं है? ये मतलब वहाँ तो मुझे लगता है कि वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो कृतिका और अरमान मलिक ही जानते हैं, और वो क्या उन दोनों के बीच किस तरह के सर्कमस्टेंसेस बने होंगे जो शादी तक नौबत आ गई। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि बोगस हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, जीरो है, आईक्यू नहीं है। होता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी ना कुछ छाप छोड़कर कहीं आप जाते हैं, आप इतने दिन रहते हैं, तो अब कुछ चीज़ें आप ऐसी कर देते हैं जो यादगार हो जाती हैं। सबसे अच्छा सीज़न मुझे, मतलब इतनी सारे सीज़न मैंने देखे हैं, लेकिन अब सिद्धार्थ शुक्ला का जो कंपैरिजन है, ओ हो, मुझे लगता है कि ना ऐसा कोई बंदा कभी आया है ना कभी आएगा कि जिसके अगेंस्ट में एक लड़की भी हम सबको गलत लग रही थी कि भाई रश्मि देसाई ने गलत किया होगा, सिद्धार्थ शुक्ला के आगे कोई भी ना है, ना था, ना रहेगा। तो एक होता है ना, एक बार आप जाते हैं और आप अपनी छाप छोड़ देते हैं, वो वाली बात मैं अरमान के लिए बोलूँगी कि वो अपनी छाप छोड़ के गया है। लेकिन मैं कृतिका को नहीं कंसीडर कर सकती कि उसमें ऐसी बात है, वो इतना इम्प्रेसिव उसकी जर्नी रहेगी। कृतिका जो आप समझिए कि लास्ट जो फिनाले, हाँ टॉप 4 नहीं, हैदर को भी होना चाहिए बिग बॉस घर के अंदर। अब आप ये कह रहे थे सीमा हैदर क्या अगला रक्षाबंधन मना पाएंगी, 15 अगस्त मना पाएंगी, तमाम ऐसे सवाल आप कह रहे थे। तो मुझे लगता है इस बार तो अब तो आराम है, अब तो सीमा हैदर को भी होना चाहिए। मुझे नहीं, अभी तो एक ही नाम आया है। हमारे जो इंटरटेनमेंट के पूरे रिसर्चर हमारे साथ जो हैं अंकित जी, वो तो एक चीज़ एक किरदार लेकर आएंगे। अभी पहला नाम आया है कृतिका का। अभी इनके सना मकबूल के पास भी ऑफर आया। हाँ, सना मकबूल के पास भी ऑफर आया। अब ये ऑफर सीमा हैदर तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, सोनिया अख्तर बांग्लादेश तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, जिसके आप एक्सपर्ट रहे हैं, ये अब एक और जो राजस्थान की अजमेर वाली महिला थी उन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन कृतिका का जो सिलेक्शन है ये है कि अब असली रंग जो है कृतिका का बिग बॉस में सलमान खान के सामने नजर आएगा। तो टाइम तक शायद वो स्टैंड नहीं वहाँ कर पाएंगी, क्योंकि इस जो कलर्स पे बिग बॉस आता है ना, उनके कंटेस्टेंट्स का लेवल ही अलग होता है। तो वो सर भी वही कह रहे हैं कि सब पढ़ लिखे और सब पूरा महारत जिन्हें हासिल होता है वो वहाँ पहुँचते हैं। नहीं देखिए यहाँ तो वो कंटेस्टेंट का लेवल रहता ही नहीं है जो हमने सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे देखा, या जो जब अरमान कोहली जिस टाइम, और वो काजोल की सिस्टर प्रिंस नरूला, सिड इन स्काई, उतना पुराना वो लेवल तो जाता ही नहीं है, वो तो अलग ही था। आपको ऑफर है इनको ऑफर है सीमा हैदर के साथ, इनको ऑफर है। नहीं मुझे बिल्कुल। तो ये मेरे पास
देखिए इनका यही कहना है कि अगर कृतिका इस बार जाती है तो उनको अकेले खेलने का एक मौका मिलेगा और सामने आने का मौका मिलेगा, अपने ट्रू कलर सामने रखने का मौका मिलेगा। और भी हमारे साथ सहयोगी उनसे भी बात करते हैं जो कि बिग बॉस को लगातार फॉलो करते हैं। इशिका हमारे साथ है। इशिका, आपको पता ही है कृतिका घर के अंदर जा रही हैं, आप कवर करते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है कि उनको जाना चाहिए, वो डिज़र्व करती हैं बिग बॉस सीज़न 18 में जाना? आई गेस अगर वो जा रही है तो कुछ सोच समझ के ही जा रही होंगी, बिकॉज वो टॉप 5 तक पहुंची है एंड अरमान मलिक जो थे वो पहले ही बाहर निकल गए थे, तो कहीं ना कहीं कृतिका में वो पोटेंशियल है कि वो वहां तक पहुंच पाई है, तो आई गेस वो थोड़ा डिजर्व करती है जाना। दैट्स इट। अब लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि वो पति की पूंछ पकड़कर फिनाले तक पहुंच गए, पति की ढाल बनकर, पति उनकी ढाल बनकर उनको वहां तक पहुंचा दिया, तो क्या अब बिना पति के अकेले वो स्टैंड कर पाएंगे घर के अंदर 3 महीने तक? आई डोंट थिंक सो कि वो पति की ढाल बन के पहुंची है, बिकॉज अरमान तो पहले ही बाहर निकल गए थे। कृतिका टॉप 5 तक पहुंच गई, लेकिन अरमान तो पहले ही बाहर निकल गए, तो पति की ढाल वाला तो सीन ही नहीं है। जब उसने खेला है ओटीटी में तो मे बी शायद वो बिग बॉस 18 जो कलर्स पे आएगा जिसको सलमान खान होस्ट करेंगे उसमें भी वो खेलेगी एंड आई थिंक आगे तक जाएगी। तो इनका कहना है कि आगे तक जा सकती हैं कृतिका मलिक और उनमें ऐसा दमखम है जो कि वो आगे तक जा पाएंगी। ताशी हमारे साथ मौजूद है। ताशी, इनका जैसा कहना है कि वो आगे तक जाने का उनमें दमखम है, बस वो इस सीज़न में दिख नहीं पाई उतना ज़्यादा, तो क्या 3 महीने इनफ रहेंगे कृतिका को कि वो अपनी गेम दिखा पाएँ, क्योंकि ओटीटी में तो कहीं दिखा नहीं उनका गेम? आई वंडर व्हाट इज़ हर गेम, क्या है उनका गेम, क्योंकि जब भी मैंने उन्हें देखा है तो वो गोलू ठीक है, कुछ क्या कहते हैं, अपने हस्बैंड को बुलाती हुई नज़र आ रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ जो थप्पड़ वाला मैटर था वो उन्होंने चुप होने ही नहीं दिया। उन्होंने बार बार विशाल को उस चीज़ के लिए पोक किया है, चीज़ें करी हैं। तो मुझे उनका गेम से ज़्यादा उनका एक बेचारापना जो होता है कि अरे मैं तो बेचारी हूँ, मैं ऐसी हूँ, आई एम दैट गर्ल जिसको बुरा कहा गया या बनाया गया, इवन आफ्टर नोइंग कि क्या उनकी पर्सनल लाइफ स्टोरी है एंड शी मेक्स जोक्स ऑन इट कि जो मैं किसी और का पति ले सकती हूँ और तो मेरे को किसी का टॉवल लेने में, दिस इज़ वल्गैरिटी। आई डोंट थिंक सो दैट शी विल बी एबल टू विन। और सना मकबूल के पास भी ऑफर आया इसका, लेकिन वो थोड़ी सी डाइसी है, वो कह रही कि अभी सोचूंगी, क्योंकि हाँ सना शुड गो। सना सुल्तान या मकबूल? आई गेस बोथ शुड गो। एक आला करती हुई जाएंगी तो दूसरी डीवा बन के जाएंगी, बट आई थिंक बोथ हैव अ गुड पोटेंशियल, बोथ ऑफ द सनास हैव गुड पोटेंशियल एंड आई थिंक दे शुड एटलीस्ट गो एंड प्ले बिग बॉस सीजन 8। तो जैसे इन्होंने कहा कि इनको नहीं लगता कि वो आगे तक जा पाएंगे, लेकिन हाँ हमारे साथ अंजलि मौजूद है जो बिग बॉस ये भी फॉलो करते हैं। अंजलि, कृतिका भाभी नंबर 2 जा रही हैं बिग बॉस सीजन 18 में, जिसको आपके फेवरेट सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। अब पहले अनिल कपूर का हमने एक फ्लेवर देखा, वापस सल्लू भाई पे हम आ जाएंगे, लेकिन हाँ आपका इस बारे में क्या कहना है? कृतिका मलिक जो है घर के अंदर जाने वाली हैं, 3 महीने का गेम है, अब तो 40 दिन का भी नहीं रहा, अब सीधा 3 महीने का, तो क्या टिक पाएंगे 3 महीने? बिग बॉस ओटीटी में तो उनका हमें ज़्यादा कुछ गेम दिखा नहीं, अब क्या पता वो टीवी वाले बिग बॉस में उनका गेम दिखे, पर मुझे नहीं लगता कि उनको जाना चाहिए। वैसे ही उनकी इमेज जो है ओटीटी में बहुत ख़राब हो चुकी है, तो वो फ़िलहाल ना ही जाएं तो अच्छा होगा उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए भी। तो बिना वो लोग क्या ये सवाल उठा रहे कि अरमान के बिना क्या वो टिक पाएंगे घर के अंदर, क्योंकि अरमान के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं था ओटीटी में। हाँ, गोलू गुड्डू एक साथ ही रहते थे और पायल भी, मतलब ये लोग अरमान की जो है अरमान को ढाल बना के इन्होंने खेला। ऐसा लगता नहीं कि अरमान के बिना वो टिक पाएंगी, और क्या पता टिक पाएँ अगर जाएँ तो। और हमारे साथ यहाँ पे बिग बॉस ओटीटी के फैंस बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं नेजी कि ये फ़ैन थे, इन्होंने प्रेडिक्शन की थी नेजी जीतेगा, हालांकि नेजी तो नहीं जीत पाया अंकित, लेकिन हाँ फर्स्ट रनर अप था। बिल्कुल, तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, नेजी का तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कृतिका मलिक घर के अंदर जा रही दोबारा से बिग बॉस सीज़न 18 में, जो कि टीवी पे आएगा, 3 महीने का शो होता है। क्या आपको लगता है कि कृतिका मलिक डिजर्विंग है शो के अंदर जाने के लिए? डिजर्विंग ये हम लोग तो नहीं बोल सकते कौन है। फैंस हैं, फैंस तो हैं, ठीक है, दावेदार हैं, अच्छा दावेदार है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बार बिग बॉस में यूट्यूबर के अलावा बहुत बड़े हस्ती आते हैं उसमें। ये तो ओटीटी था, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी लड़ाई होगी, और हो सकता है अरमान मलिक नहीं है, पायल नहीं है, तो ये सारे वोट ये लोग बैठ के उन्हें वोट करवाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए जैसे इस बार हमने चेंजेस देखे, बिग बॉस वोटिंग बंद कर दी गई थी, म्यूचुअल वोटिंग हुई, तो क्या अगर ऐसी चीज़ें होती, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कृतिका मलिक का गेम कहीं दिखा ही नहीं, वो सिर्फ अरमान ये करती रही पूरे शो। सही बात है, कृतिका मलिक कहीं नहीं दिखी। कटारिया जिस तरीके से खेले, ये लोग अरमान मलिक जिस तरीके से खेले, रणबीर सूरी जिस तरीके से खेले, वैसे ये नज़र नहीं आ रही थी। कहाँ नज़र आ रही थी? अरमान के पीछे पीछे थी, लेकिन उसमें अकेले जाके खेलेंगी तो वैसा तो हमें नहीं लगता है कि कुछ अच्छा करेंगी ये। और अगर आपके फेवरेट नेजी जाते हैं घर के अंदर, तो नेजी दबा वो कुछ अच्छा करेंगे, शांत रह के दावेदार रहे और
अच्छा खेले, काफ़ी अच्छा खेले। अब उनको देखिए वोट भी अच्छा मिला था, मतलब 10 मिनट में खेला करते 10 मिनट में, और अच्छा गेम, मतलब अच्छा रहा एक तरीके से। उनकी वो दोस्त है वो जीती, लेकिन अगर ये अच्छे दावेदार थे। सना मकबूल के पास भी ऑफर आया, उनके बारे में क्या कहेंगे? सना मकबूल नहीं जाएंगे। क्यों, रीज़न? सना मकबूल अब अपनी शादी के लिए की तैयारियों में है, तो उनको जाना मुश्किल है। अब वो नहीं जाएंगी क्योंकि जीत चुकी हैं, अब वो स्वाद नहीं वंस अ विनर ऑलवेज अ विनर। बस बस वही बात है। ठीक है, तो उन्होंने आपने लोगों की राय जान ली कि कौन क्या चाहता है, किसके दिल में क्या है। लेकिन हाँ, कृतिका को लेकर सबके डाइसी बयान है कि वो आधे लोग चाहते हैं कि किसी और को मौका देना चाहिए था, आधे लोग ये चाहते हैं कि उनको एक और मौका दिया जाए अकेले, कि वो अपनी खुद की गेम दिखा सके, खुद के ट्रू कलर्स घर के अंदर दिखा सके और क्या उनके अंदर